नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष महाविज्ञान में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के एपिसोड में भी हम कुछ कुंडलियों को एनालाइज करेंगे। एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं कुंडलियों को लेकर, उसमें दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से निःशुल्क है। कहीं से एक भी पैसा आपको मुझे अपनी कुंडली को एनालाइज करने के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे हम लोग कुंडली को लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जन्म कुंडली एक कन्या की है। इनका नाम शोभा शुक्ला है। इनकी कुंडली जब मुझे दिखाई गई तो मुझसे कहा गया कि ये कन्या कभी कभी बहुत उग्र हो जाती है और कभी कभी ये डिप्रेशन में चली जाती है, कभी कभी खूब तेज चिल्लाने लगती है और कभी कभी एकदम गुमसुम सी हो जाती है, किसी से कोई बातचीत नहीं करती है। तो मैंने कहा कि इसका उपाय तो भाई डॉक्टर करेंगे, आप किसी अच्छे मेडिकल डॉक्टर को दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि वो तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उनका आग्रह था कि मैं भी उनकी कुंडली को देखूं। तो प्रथम दृष्टया अगर हम कुंडली को देखें तो ये हम लोगों को सभी को बहुत ही ज़्यादा पता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसो जात वेदः कहा गया है, मन यानी माइंड। और मैंने अक्सर देखा है कि जिस किसी भी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है या कमज़ोर होता है, वहाँ पर ये समस्या आती ही आती है। इस कुंडली में को भी अगर हम देखें तो चंद्रमा षष्ठेश होकर सप्तम भाव में बैठा है और उस पर एक क्रूर और पापी ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। पूरी तरह से चंद्रमा पीड़ित हो चुका है। और चंद्रमा एक कर्तरी में भी है गुरु और राहु की। यहाँ पर गुरु जो है वह वक्री है, यहाँ लिखना मैं भूल गया, गुरु वक्री है। तो वक्री हो जाने के कारण गुरु भी उल्टी दिशा में जा रहा है और राहु चंद्रमा की तरफ जा रहा है। और एक खास बात है कि चंद्रमा और राहु दोनों की जो डिग्रीज हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम। सो चंद्रमा इज़ क्वाइट क्लोज टू राहु। तो चंद्रमा पूरी तरह से राहु की गिरफ्त में भी आ गया है। और राहु को भी अगर आप देखें तो वो मंगल द्वारा पीड़ित है। मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम दृष्टि उस पर पड़ रही है, जिस कारण राहु भी गड़बड़ है। तो चंद्रमा के ऊपर मंगल की सीधी दृष्टि है और शनि देव की भी इस पर दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है और साथ ही साथ वह राहु की जद में भी आ चुका है। और राहु खुद भी परेशान है। जैसा कि प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स जैसे हम मनुष्य बिहेव करते हैं, प्लैनेट्स भी वैसे ही बिहेव करते हैं। तो राहु जो खुद ही मिजरेबल है तो वो दूसरों को भी अपनी मिजरी तो देगा, कोई बहुत अच्छा उसको फ़ायदा तो पहुंचाएगा नहीं। और दूसरा अगर आप देखें तो पंचम भाव भी काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहा है। कोई भी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही। पंचम भाव हमारे इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि का होता है और इस पर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य जो कि एक क्रूर ग्रह माना जाता है, पापी तो नहीं लेकिन क्रूर ग्रह माना जाता है, इसलिए भी यह बच्ची या कन्या काफ़ी परेशान है। अगर ग्रह दशाएं देखें तो अभी सूर्य में चंद्रमा चल रहा है और चंद्रमा के बाद सूर्य में मंगल आएगा। ये थोड़े बहुत ज्योतिषी मैंने आपको कारण बताए बच्ची के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के, लेकिन कारणों पर बहुत ज़्यादा न जाके अगर हम उपाय पर चर्चा करें तो जैसा मैंने आपसे कहा चंद्रमा इनका पीड़ित है, तो चंद्रमा का सबसे प्रथम उपाय चंद्रमा का करना होगा। उसके लिए कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटी उंगली में एक मोती पहनाया जाए बच्ची को। बसरा का मोती हो तो और अच्छा है, अगर बहुत महंगा पड़ता है तो किसी और क्वालिटी का मोती, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मोती उनको पहनाइए। चांदी में एक अंगूठी बना के सबसे छोटी उंगली में, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में इनको पहनाया जाए तो अति उत्तम होगा सोमवार के दिन। और पूर्णिमा वाले दिन भी एक काम करना बहुत ज़रूरी है कि बच्ची के सिर के ऊपर से 7 बार नारियल फेर कर उसको किसी आसपास किसी नदी में प्रवाहित करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे चंद्रमा
की पीड़ा कम होगी, वैसे वैसे बच्ची भी स्वस्थ होने लग जाएगी और मानसिक जो अवसाद है और मानसिक जो उग्रता है उसमें बहुत कमी दिखाई देगी। दूसरा, चूँकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, ऐसे में मंगल और शनि का उपाय भी करना बहुत आवश्यक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको चंद्रमा का उपाय करें, और चूँकि मैं हमेशा कहता हूँ कि दशानाथ का उपाय करना बहुत आवश्यक है, तो दशा इस समय सूर्य की चल रही है, तो इसलिए अनामिका उंगली में एक अच्छा सा माणिक तांबे या स्वर्ण में इनको पहनना चाहिए रविवार के दिन। और भी बहुत सारी कुंडलियों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, कई बार हम अपनी कुंडली में खराब योगों को देखकर घबरा जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुंडली को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी खराब योग अगर पड़ा है तो उसकी कोई वजह है, परमात्मा ने ऐसे ही कोई खराब योग नहीं दिया है, वजह है। वजह यही हो है कि मनुष्य अपनी जिजीविषा से, अपनी विल पावर से वो कम बैक कर सकता है। इस कुंडली को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इस कुंडली में मंगल और शनि केंद्र में है, और मंगल और शनि का जो स्थान परिवर्तन है, ऐसा व्यक्ति बहुत जुझारू, नेवर गिव अप एटीट्यूड वाला होगा। तो ऐसे में कोई भी खराब समय ज़्यादा दिन तक इनका रह नहीं पाएगा, और ये अपने विल पावर से अपने समय को भी अच्छा कर लेंगी, अपने आप को भी अच्छा कर लेंगी। अगली बार फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हर हर महादेव, जय हिंद।